बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। बच्चे, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में हमारा जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 18, इन विच वी स्टडी विटामिन B7 एंड विटामिन B9। जो हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया दैट वर विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें डिटेल हमने पढ़ी थी कुछ विटामिन की, जिसमें विटामिन B1 था, विटामिन B2 था, विटामिन B3, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। ये वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस थे जिनकी हमने डिटेल पढ़ी और आपके नोट्स में ये मौजूद थे। बट अब जो हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने हैं ये आपके नोट्स में मौजूद नहीं, डिटेल मौजूद नहीं है, जस्ट क्लासिफिकेशन की हुई, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन होना लाजमी है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये विटामिन्स क्या होते हैं, ये विटामिन्स किस तरह से वर्क करते हैं, हमारी बॉडी में किस तरह से ये अपना रोल प्ले करते हैं, और अगर ये नहीं होंगे हमारी बॉडी में तो क्या हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। ये सारे पॉइंट्स हमने आज डिस्कस करने हैं रिलेटेड टू विटामिन B7 एंड विटामिन B9। क्लियर हो गया? So these are water soluble vitamins in which vitamin B9 we will study. Vitamin B9. Vitamin B9 is also known as folate vitamin. Its other name is folic acid. Folic acid. There are many foods which are rich in folate, like fortified bread, cereals, rice, bran, beans, orange juice, spinach. Fortified bread means वो ब्रेड जो प्रोसेस्ड फॉर्म में हमें अवेलेबल है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम सिंथेटिकली ऐड करते हैं। नेचुरली से ज्यादा न्यूट्रिएंट उसके अंदर मौजूद है। क्लियर हो गया? कुछ हमने पिछले लेक्चर में भी सोर्सेस किए थे, आप उनमें से भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। देन विटामिन B9 का अगर हम इंट्रोडक्शन लें तो इट इज आल्सो नोन एज फॉलिक एसिड और फोलेसिन और टेरोग्लूटामिक एसिड PGA। टेरो, इसमें P जो है वो आपका साइलेंट होगा, P इज साइलेंट, इसको प्रोनाउंस करेंगे आप टेरोग्लूटामिक एसिड। P साइलेंट है तो टेरोइल ग्लूटामिक एसिड, TEROYL, टेरोइल ग्लूटामिक एसिड। प्राइमरी कोएंजाइम फॉर्म जो है इसकी दैट इज टेट्राहाइड्रोफोलेट, THF। Part of enzyme complex required for metabolism of single carbon compound, required for making new cells, help in the synthesis of DNA. कोएंजाइम फॉर्म के अंदर इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि हमारे सिंगल कार्बन के मेटाबॉलिज्म के लिए, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के लिए और DNA सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम। They help to convert vitamin B12 to its active form. B12 को उसकी एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो इट कंटेन 19 कार्बन, 19 हाइड्रोजन, 7 नाइट्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इसके कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर, नाइट्रोजन नंबर एंड ऑक्सीजन नंबर को याद रखना। ये B9 से आप जहन में रख सकते हो 1919, यानी 19 कार्बन, 19 हाइड्रोजन, 7 नाइट्रोजन है और 6 ऑक्सीजन।
क्लियर हो गया? अब मेरा ख्याल से काउंटिंग आपको समझ आ जानी चाहिए कि कार्बन किस तरह किस किस पॉइंट पर हमारे पास मौजूद है। यहाँ जो ये पॉइंट है, बेंड है जहाँ पर, यहाँ पर कार्बन है। देयर इज अ कार्बन देयर एंड देयर, ये ब्रांचेस हैं जहाँ पर कार्बन मौजूद है, 1 2 3 एंड 4। देन 5 6 7 8 9 10, 10 plus this 6 16, then 17, then 18 and then 19। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर विटामिन B9। देन फोलेट B9, फंक्शंस है इसके। इट इज अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फोलेट नोन एज फॉलिक एसिड। फोलेट की सबसे स्टेबल फॉर्म है फॉलिक एसिड, which is rarely found in food but is in vitamin supplements and fortified food products। ये विटामिन सप्लीमेंट्स में मौजूद होता है फॉलिक एसिड, फोर्टिफाइड फूड्स में मौजूद होता है। अदरवाइज इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फोलेट। फोलेट मौजूद होता है चीजों में, लेकिन इसकी जो एक्टिव फॉर्म, स्टेबल फॉर्म है, दैट इज फॉलिक एसिड, इट इज फाउंड इन सप्लीमेंट्स एंड इन फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड में प्रेजेंट है, नेचुरल फूड में ये प्रेजेंट नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को बनाने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन ऑफ एवरी सेल, हर सेल को बनाने में इसका बहुत अहम किरदार है। एक्टिव इन द सेल रिन्यूअल, सेल रिन्यू करने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोथ सेल्स रैपिडली, सेल्स को रैपिडली ग्रो करवाता है। जीआई ट्रैक्ट में ब्लड के सेल्स को, फीटल टिश्यूज के सेल्स को। क्लियर हो गया? यहाँ आप साइड पे देख सकते हो डायग्राम है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह बताया हुआ है। फोलेट एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फोलेट एड्स इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, फोलेट वर्क विद B12 and C complex to help in the body digestion and utilization of proteins। दोनों में से आप कोई भी पॉइंट डायग्राम वाला भी याद करके लिख सकते हो, ये भी याद करके लिख सकते हो, बट देयर आर 5 points, you have to add these 5 points। क्लियर है? स्टेबल फॉर्म ऑफ फोलेट इज फॉलिक एसिड विच इज रेयरली, यानी बहुत कम मौजूद होती है हमारी नेचुरल फूड के अंदर जो हम इंटेक करते हैं, बट इन विटामिन सप्लीमेंट एंड फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स इट इज प्रेजेंट इन अ वेरी रिच क्वांटिटी। In the formation of DNA, in the reproduction of every cell, in the activation of cell renewal, to grow the cells rapidly, और सेल्स कौन से रैपिडली ग्रो करवाएगा? जीआईटी ट्रैक्ट के, ब्लड के, फीटल टिश्यूज के। देन अदर पॉइंट इज द डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या हो? द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9, इससे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो हमने डिसऑर्डर्स पढ़े भी हैं, पहले नाम सुने हैं इनके, which are एनीमिया, ब्लड डिजीज, पुअर इम्यून फंक्शन, हमारा इम्यून फंक्शन पुअर हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा। क्रॉनिक फटीग, बहुत ज्यादा हद तक थकावट महसूस होगी, फटीग होगी। पुअर डाइजेशन, डाइजेशन पुअर होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, ब्लॉटिंग होगी। कॉन्स्टिपेशन में कब्ज हो जाएगी, ब्लॉटिंग में जो गैस फॉर्मेशन हो जाती है या फीलिंग ऑफ फ्लूइड फिल्ड स्टमक, ऐसी कंडीशन अराइज हो जाएगी। ग्लोसाइटिस, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन,
ग्लोसाइटिस हमने देखा था पहले, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, सोर्स एंड टंग, जबान जो है उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। कैंकर सोर्स एंड माउथ, ये जो सोर्स हमारे मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं येलोइश कलर में, दैट आर कॉल्ड कैंकर सोर्स, कैंकर सोर्स। देन द चेंज इन मूड, मूड चेंज हो जाएगा, इरिटेबिलिटी होगी, इरिटेशन होगी चीजों से, स्किन पेल हो जाएगी, बालों का कलर ग्रे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बर्थ डिफेक्ट्स होंगे, यानी अगर बाय बर्थ बेबी में इसकी कमी आ रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा। Then the other vitamin is vitamin B7 called as biotin. Biotin. Which are the sources of biotin? Tomatoes, mushrooms, cauliflower, potatoes, nuts, strawberry, carrots. ये कुछ नेचुरल से और जो हमें आराम से इजीली अवेलेबल होते हैं, ये वो सोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आप इसी डायग्राम में देखें तो यहीं पर कुछ बेनिफिशियल फीचर्स मौजूद हैं, जिसमें मसल पेन रिलीफ, यानी मसल्स के पेन को रिलीफ देगा, हेल्थ स्किन की हेल्थ को प्रमोट करेगा, हेयर की हेल्थ को प्रमोट करेगा, इम्प्रूव करेगा नर्व टिश्यूज को। क्लियर है? ये कुछ जनरल सा एक स्केच बना हुआ है इधर। डेफिशिएंसी अगर होगी, डिप्रेशन हो जाएगा, स्किन लेयन्स हो जाएंगे, देन टंग स्मूथ हो जाएगी, पेल हो जाएगी, एपिटाइट खत्म हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी, हाई ब्लड शुगर लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा, एंड डेटीरियोरेशन ऑफ द हेयर, जो हेयर हैं वो सही से ग्रो नहीं करेंगे, हमारे बाल सही से ग्रो नहीं करेंगे। ये कुछ जनरल सा इंट्रोडक्शन है B7 का। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट कंटेन 10 कार्बन, 16 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन एंड 1 सल्फर। ये इसका जनरल सा स्ट्रक्चर है, इजी सा स्ट्रक्चर है, याद रहे या तो आप बना दें, नहीं याद रहे तो नो इशू, आप इसका दूसरा नाम और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अच्छे से याद करें। देन बेनिफिट्स ऑफ बायोटिन, इसके कुछ फायदे हैं। मेंटेन अ गुड हेल्थ ऑफ स्किन एंड हेयर, हमारी स्किन और हमारे हेयर की अच्छी ग्रोथ होगी। मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा। गुड फॉर इंश्योरिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग को लाजमी यकीनी बनाए। तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द मसल के टिश्यूज को ग्रो करने में, तो मेंटेनेंस देने में अहम किरदार इसका अदा होता है। देन कुछ इसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हैं, जिसमें ब्रिटल नेल्स हैं, कंजंक्टिवाइटिस है। व्हाट इज कंजंक्टिवाइटिस? वी स्टडीड इन वेरी डिटेल इन फार्माकोग्नोसी। डिप्रेशन, डर्मेटाइटिस, फटीग, थकावट, हेयर लॉस, hallucinations, loss of appetite, muscle pain, nausea, neurological symptoms and weakness, सारे कॉमन से सिम्टम्स हैं जो इसकी डेफिशिएंसी से अराइज होते हैं। मेरा ख्याल से कोई ऐसा लफ्ज नया नहीं इसके अंदर आया जो आपने कभी ना सुना हो। क्लियर है? क्लियर हो गए दोनों वाइटामिन्स। देन द थर्ड वन इज, जिसको हम स्टडी कर लेते हैं आज, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा, दैट इज विटामिन B5। ये भी आपके नोट्स में मौजूद नहीं है, लेकिन आपने इनको क्लासीफाई किया था
दोनों तरह से थर्मोलेबाइल नेचर की बेस पर भी हमने क्लासिफाई किया था इसको। तो विटामिन B5, द अदर नेम इज पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 रिच फूड, जिसमें हमारे पास मशरूम्स आ जाएंगे, एवोकेडो है, लिवर है, डक है, एग है, सैल्मन है, टमाटोज हैं, सन ड्राइड टमाटोज, ब्रोसिली है। ये कुछ रिच सोर्सेज हैं जहां से हमें विटामिन B5 यानी पैंटोथेनिक एसिड मिलता है। क्लियर है? मशरूम्स, ब्रोसिली, सन ड्राइड टमाटोज, सैल्मन, एग, डक, लिवर, एवोकेडो, ये कुछ जनरल से सोर्सेज हैं जहां से हम विटामिन B5 को एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें B5 का, तो इट कंसिस्ट ऑफ 17 हाइड्रोजन, 9 कार्बन्स, 9 कार्बन, 1 नाइट्रोजन एंड 5 ऑक्सीजन। सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, कुछ मुश्किल नहीं है स्ट्रक्चर। पेंटामीन 5 थैनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। जो थैनिक एसिड है उसके साथ में फर्दर हम जब ग्रुपिंग करते हैं तो दैट्स वाई इसको हम नाम देते हैं पेंटोथेनिक एसिड का। क्लियर हो गया? पेंटोथेनिक एसिड, कार्बन नंबर 9, then 17 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 5 ऑक्सीजन। क्लियर है? Then functions of vitamin B5: help to produce antibodies, help in the production of cortisol. What is cortisol? पढ़ा है आपने cortisol क्या होता है? Production of energy from carbs, यानी carbohydrates, fats and proteins. एनर्जी की प्रोडक्शन कहाँ से? From carbohydrate, from fats and from proteins. Formation of acetyl coenzyme and epinephrine. एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा एंड एपिनेफ्रिन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। क्लियर है? एंटीबॉडीज बनाने में हेल्पफुल है, प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन, एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड एपिनेफ्रिन। क्लियर हो गया? ये कुछ इसके फंक्शंस थे। देन हम इसका देखते हैं कि डिसएडवांटेज यानी इसकी डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स अराइज होते हैं। द फर्स्ट वन इज फटीग, यानी कि थकावट। देन वीकनेस, लिस्टलेसनेस is basically the feeling of having no energy. कोई एनर्जी उसको अपने अंदर महसूस नहीं हुई। दैट पर्सन इज नोन एज अ लिस्टलेस पर्सन। क्लियर हो गया? जैसे फटीग, वीकनेस आ रहा है, साथ ही लिस्टलेसनेस इंक्लूड किया गया है कि कोई एनर्जी उसको अपने अंदर महसूस नहीं हुई। बर्निंग फुट सिंड्रोम, और पैरों में उसको अपनी जलन महसूस हुई। नंबनेस, सो जाएंगे पाँव। टिंगलिंग भी इसी तरह से जैसे कुछ काट रहा होता है पाँव में। बर्निंग, जलना। शूटिंग पेन होता है कि एकदम से बैठे बैठे अचानक हमें लगता है हमारे पाँव में कुछ पेन हुई है, किसी एक एरिया में स्पेसिफाइड तरह से कुछ पेन महसूस हुई है, एकदम तेज होकर फिर एकदम खत्म हो जाएगी। दैट इज अ शूटिंग पेन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये सारे सिम्टम्स उनके अंदर ये सिम्टम्स हम देखते हैं। नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग, शूटिंग पेन, बर्निंग फुट सिंड्रोम,
ये जो बर्निंग फुट सिंड्रोम है ये बेसिकली जो हमारा थोड़े सा ओल्ड एज ग्रुप होता है पीपल्स का, उनके अंदर ये हम देखते हैं, या फिर डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ये अराइज होती है कंडीशन। मसल क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स, पट्टे जो हैं, मसल जो हैं वो क्रैम्प कर जाते हैं, मतलब उनमें अकड़ाव होना शुरू हो जाता है, उनकी स्ट्रेचिंग होना शुरू हो जाती है, खिंच जाते हैं। जीआई इश्यूज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास डायरिया है, वॉमिटिंग है, वाटर रिटेंशन है, पानी जो है वो जमा होगा हमारे मेदे में, हमारे बॉडी के अंदर वो जमा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये कुछ चीजें थी रिलेटेड टू B5। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इसका कि किस तरह से ये विटामिन हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं, क्या इनका रोल है, किस तरह ये अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ हम अपने ऐड कर देंगे +B5। आज ये हमारा बी कॉम्प्लेक्सेस का जो पोर्शन है दैट विल बी कंप्लीट। B9 हमने देखा, फ्रूट्स देखी, फोर्टिफाइड ब्रेड, सीरियल्स, राइस, बीन्स, ऑरेंज जूस, स्पिनच। फोर्टिफाइड ऐड करने का मकसद यही था कि जब आप यहाँ पर इसके फंक्शंस देखते हो तो उसमें आपने बताया है कि इट इज नॉट प्रेजेंट इन फूड, वी टेक इट थ्रू सप्लीमेंट्स, वी टेक इट थ्रू फोर्टिफाइड फूड। नेचुरली फूड से हमें नहीं मिल सकता। फोलेट फॉर्म इसकी प्रेजेंट होती है, हमें फॉलिक एसिड की जरूरत होती है, जो वो कन्वर्टेड फॉर्म जो है, स्टेबल फॉर्म हमें फोर्टिफाइड चीजों में मिलती है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें B9 का तो दैट वाज C19, H19, N7O6। देन हमने इसका दूसरा नाम देखा, दैट वाज टेरोइल ग्लूटामिक एसिड, टेरोइल ग्लूटामिक एसिड, TEROYL, टेरोइल, ये एक वर्ड अलग है। देन ग्लूटामिक एसिड PGA। प्राइमरी कोएंजाइम फॉर्म इसकी है THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट। पार्ट ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड फॉर द, यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट जो हाइड्रोफोलेट है वो रिक्वायर्ड होता है सिंगल कार्बन कंपाउंड के मेटाबॉलिज्म के लिए, न्यू सेल्स को बनाने के लिए और डीएनए को सिंथेसाइज करने, हेल्प टू कन्वर्ट विटामिन B12 टू इट्स एक्टिव फॉर्म। देन फंक्शंस उसी तरह से, स्टेबल फॉर्म ऑफ फोलेट इज फॉलिक एसिड व्हिच इज रेयरली फाउंड इन फूड बट इन विटामिन एंड फोर्टिफाइड फूड वी कैन टेक इट। डीएनए बनाने में पार्टिसिपेट करता है, एवरी सेल प्रोडक्शन, एक्टिवेट द सेल रिन्यूअल, देन ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ GIT, ब्लड, fetal tissues etc. देन इसके बाद हमने देखा एनीमिया हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी से, पुअर इम्यून फंक्शन होता है, क्रोनिक फटीग हमें फील होती है, पुअर डाइजेशन होती है, ग्लोसाइटिस हो जाता है, कैंकर सोर्स इन माउथ, चेंज इन मूड, पेल स्किन, ग्रेइंग हेयर, बर्थ डिफेक्ट्स। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी ड्यू टू विटामिन B9 डेफिशिएंसी। B7 हमने देखा, जिसमें हमने स्टडी किया, इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो, मशरूम, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, स्ट्रॉबेरी, नट्स, कैरेट्स। देन मसल रिलीफ करता है, स्किन को बेहतर करता है, बालों की ग्रोथ अच्छी करता है, नर्व टिश्यूज को इम्प्रूव करता है, इसकी कमी से डिप्रेशन हो जाएगा, स्किन लेयंस हो जाएंगे, जो टंग है वो पेल हो जाएगी, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा जिसकी वजह से वेट लॉस होगा। तो B7 जो है अगर हम देखें तो इसमें 10 कार्बन, 16 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। देन बेनिफिट्स इसके हमने वही अभी जो स्टडी किए, बालों के लिए, स्किन के लिए अच्छा है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से वेट लॉस में हेल्प होती है, प्रॉपर हार्ट फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ करता है, मेंटेनेंस करता है हमारे टिश्यूज़ की, मसल टिश्यूज़ की।
डेफिशिएंसी से ब्रिटल नेल्स, कंजंक्टिवाइटिस, डिप्रेशन, डर्मेटाइटिस, फटीग, हेयर लॉस, हेलुसिनेशंस, loss of appetite, muscle pain, nausea, neurological symptoms and weakness. Then B5 था, that was pantothenic acid obtained from mushroom, broccoli, tomato, sun-dried tomato, salmon, eggs, duck, avocado, liver. B5 का फॉर्मूला है C9H17N1O5. Functions इसके थे: produce antibodies helping the production of cortisols, production of energy from carbs यानी carbohydrates, fats and proteins, acetylcholine and epinephrine की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है. ये secretions हैं हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होती हैं. Then pantothenic acid deficiency से fatigue, weakness, listlessness, a feeling of no energy, and a burning foot syndrome जिसके अंदर numbness, tingling, burning and shooting pain in the feet हमें फील होगी. muscle cramps होगा, GIT issues होंगे जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग, वाटर रिटेंशन होगी. या आपका कुछ जो आपके नोट्स के अंदर ये मटेरियल मौजूद नहीं है, ये आप लोग नोट डाउन करेंगे क्योंकि आपने इसको क्लासीफाई किया. क्लियर हो गया? कोई चीज़ समझ ना आए आप लोग पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.